जय गुरु गोरखनाथ की। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मत नाथ। एक बार यहाँ एक गांव से किसी गांव में एक आदमी होता है जिसके पास 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़के और 1 लड़की। जो उन बच्चों का बाप होता है वो अपनी पत्नी से बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, हरदम वो लड़ता ही रहता है। जो उस घर में बड़ा लड़का होता है वो सोचता है कि मैं इनकी लड़ाई झगड़ा दूर करने के लिए ऐसा मैं क्या करूं कि इनका आपस में लड़ाई झगड़ा दूर हो जाए। तो उनके पास में ही एक मामू पीर की समाध बनी हुई थी, तो वो मामू पीर की समाध पे जाके सेवा करने लग गया। उसको था कि मैं मामू पीर की सेवा साधना करूंगा तो घर में मेरे लड़ाई झगड़ा ये खत्म हो जाएगा। तो उसके पास में ही एक कुआं था जहां पे एक लड़का और लड़की कूद के उस कुएं में मरे होते हैं। तो वो अपना मामू पीर को मानने लग जाता है, वहीं बैठ के मामू पीर की सेवा करने लग जाता है। तो जो कुएं में डूब के मरे होते हैं लड़का लड़की, वो उसके ऊपर आ जाते हैं क्योंकि वो मामू पीर की सेवा करता है। तो वो कहता है कि मैं मामू पीर हूं। और जो लड़की मरी थी वो अपने आप को कोई लाडो माता बताती थी, होती होगी कोई, ये तो मुझे भी नहीं पता। वो कहती थी मैं लाडो हूं। तो ऐसे ही गांव में जैसे जागरण होने लग गए, कुछ भी गांव में काम होता था तो वो वहां पे उसको खेलने लग जाता था। खेल के कभी वो जो लड़का था वो अपने आप को मामू पीर बताता था, जो वो लड़की थी वो अपने आप को लाडो बताती थी, क्योंकि वो दोनों प्रेत और प्रेतनी बन चुके थे उस कुएं में गिरने की वजह से। तो जब से वो दोनों उसके ऊपर आने लगे, उसको क्या हुआ, वो दारू भी पीने लग गया। पहले वो दारू नहीं पीता था और उसकी जबान भी हकलाने लग गई और वो दबने भी लग गया, उसके सारे घर के दबने लग गए। तो वो सोचने लगे पता नहीं क्या हो गया, अभी मामू पीर भी आ रहा है तब भी हम दब रहे हैं और ये दारू कैसे पीने लग गया एकदम से। तो सभी परेशान हो गए और कई जगह घूमे उस लड़के को लेके, पर किसी के पास जाके पता नहीं चला, क्योंकि जिस भी गद्दी पे जाते थे वो अपने आप को मामू पीर बताता था और वो अपने आप को लाडो माता बताती थी। तो कोई भी समझ नहीं पा रहा था। तो किसी को शिव धाम का पता चला तो कहने लगे शिव धाम पे जाओ, वहां जाके क्या पता आपकी समस्या का हल हो जाए। तो जब वो दोनों यहाँ पे आए तो जब हमने उसको देखा तो वहां पे ये मामू पीर बन के खेलने लग गया और वो कहने लगी मैं लाडो माता हूं। तब उनको संसार नाथ ने पकड़ा और पूछा आप सच सच बताओ कि तुम लोग हो कौन। तो वो दोनों बोले, कहते हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, तो घर वाले हमारी शादी नहीं करना चाह रहे थे, तो इसीलिए हम दोनों ने उस कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। तो जब ये वहां पे भक्ति करने के लिए आया, मामू पीर की जाप करने के लिए आया, तो हम दोनों इसको चिमड़ गए। ये मैं प्रेतनी हूं और ये प्रेत है, हम दोनों प्रेत प्रेतनी यूनि में आ गए। तो इसलिए हम ही इनको तंग कर रहे हैं, हम ही इसको दारू पी ले आ रहे हैं। और जहां भी हम जाते हैं, जो भी कोई जागरण होता है, कुछ भी होता है, मैं मामू पीर बन के खेलता हूँ, ये लाडो माता बन के खेलती है। आज तक हमें कोई पकड़ नहीं पाया, ना कोई जान पाया। एकमात्र ये शिव धाम की गद्दी आप लोग ही हमें जान पाए कि हम लोग कौन है। तो फिर हमने उन लोगों का उतारा किया। उतारा करने के बाद जो उनकी चीजें थी उन्हें हवन कुंड में भस्म किया, उनको मुक्ति दिलाई। फिर उनके घर में जाके हमने शिव का हवन किया। जो वो लड़का हकलाने लग गया था, चीजें उसके ऊपर आने पे वो लोग ठीक हो गए। आज वो अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, कोई भी किसी की अगर सेवा साधना करता है और सेवा कर रहा है, सेवा करते उसके ऊपर कोई चौंकी आने लग जाती है और वो समझते हैं कि हमने इसकी सेवा साधना करी तो हमारे ऊपर ये खेल के आने लग गया। आपको लगता है कि एकदम से आपके ऊपर कोई चीज खेलने लगी, तो आप जाके इसको दिखाओ, पता लगाओ कि वाकई में जिसकी हम पाठ पूजा कर रहे हैं ये वो खेल रहा है कि कोई नेगेटिविटीज हमारे ऊपर खेल रही है। क्योंकि इसका पता लगाना बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है कि पॉजिटिविटी है। नहीं तो ये चीजें एकदम से आपके ऊपर खेलती हैं और बुरा हाल कर देती हैं आपका शरीर का और आपकी बॉडी का, और हम समझ भी नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि देखो हमने इतनी तो सेवा साधना करी नहीं होती, ना हमने इतनी पाठ पूजा करी होती कि एकदम से हमारे ऊपर आके कोई खेलने लग जाए।
बाकी देखो शक्तियां कभी भी किसी के ऊपर आके नहीं खेलती, ये इनके आगे दास होते हैं, योगनियां होती हैं, गण होते हैं, ये आके हमारे ऊपर खेलते हैं। साक्षात शक्ति हमारे ऊपर आके नहीं खेल सकती। बाकी पता जरूर लगाओ कि देखो थोड़ी सी सेवा से, हमने थोड़ी सी सेवा कर ली तो कोई भी देवी देवता हमारी सेवा से प्रसन्न नहीं होता। थोड़ी सी हमें तन मन धन से, अपनी आत्मा से जब हम सेवा करते हैं तो वो अपने गण को या अपनी योगिनियों को हमारे ऊपर भेजते हैं। और जिसके ऊपर भी सेवा कर रहे हो एकदम से ये आ रही है, अपनी अपना जाके चेक कराओ कि ये नेगेटिविटी है कि पॉजिटिविटी है। क्योंकि आजकल ये कलयुग है, घर घर में भूत प्रेत ही नाच रहे हैं। भूत जिनकी भी गद्दियां लगी हुई हैं वो भूत प्रेतों की लगी, क्योंकि वो अपने आप को कोई माता बताती है, कोई हनुमान जी बताते हैं, कोई शनिदेव बताता है, कुछ भी बता के ये गद्दी लगाने लग जाते हैं। तो बाद में उन लोगों को पता चलता है, जब उनकी गद्दी बंद हो जाती है, जब उनको बीमारियां लग जाती हैं इतनी, फिर वो सोचते हैं एकदम से क्या हो गया, हमारी चलती चलती गद्दी एकदम से बंद कैसे हो गई, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता। बाकी दूसरी बात, जिसके घर में पॉजिटिविटी है, जिसके घर में उन पॉजिटिविटी की योगनियां गण आते हैं, वो कभी भी अपने भक्त को दुख नहीं देती, कभी भी उनकी गद्दी बंद नहीं कराती और उनका कारोबार ऊपर चढ़ता जाता है। लोगों को आजकल यही समझ में नहीं आता कि हमारे ऊपर नेगेटिविटीज है, कभी भी परमात्मा की योगनियां या परमात्मा के गण हमारा कारोबार बंद नहीं करते, कभी भी हमें दुख नहीं देते। इसका आप यहीं से समझ लो कि हमारे ऊपर जरूर कोई नेगेटिविटीज है जो हमें तंग कर रही है। जिस परमात्मा का हम नाम जाप करते हैं, उसकी सेवा में लगे रहते हैं, वो हमें आशीर्वाद देगा कि हमें दुखी करेगा। इस बात का पता लगाओ ना कि शक्ति कभी भी किसी को दुखी नहीं करती। जो ये भूत प्रेत नेगेटिविटीज आके हमारे ऊपर चढ़ जाती है और देवी देवताओं का नाम लेके खेलने लग जाती है, ये हमें तंग करती हैं। ना परमात्मा ने कभी किसी को दुख दी है, ना परमात्मा कभी किसी को तंग करता है। ये भूत प्रेत ही होते हैं जो लोगों को तंग करने लगते हैं। बस आप इसी बात को देख के चलो कि अगर हम हमारे ऊपर कोई शक्ति खेल रही है, जैसे भूत प्रेत शक्ति बन के बताते हैं, तो वो तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे। शक्ति तुम्हें कभी दुख नहीं देगी। अगर तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटीज खेल रही है तो तुम्हें दुख भी होगी, घर में कला क्लेश भी होगा, घर में दृढ़ता भी आएगी। मान लो कोई गद्दी लगा रहा है इस चीज की, वो तुम्हारी गद्दी भी ठप पड़ जाएगी। फिर लोग सोचेंगे अचानक से हमारे साथ क्या हो गया, क्या नहीं। देखो ये कलयुग है, ये कर्मों का युग है, यहाँ पे कर्म चलते हैं। कर्म करो, एकमात्र भोलेनाथ ने कलयुग बताया गया है। क्योंकि आपको जो कलयुग में जन्म मिला है ना, अपने अगले पिछले कर्मों का निपटारा कर लो। क्योंकि एकमात्र कलयुग में हम अपने अगले पिछले कर्मों का निपटारा कर सकते हैं। जाप करो, भक्ति करो, गुरु बना के करो, अपनी नेगेटिविटीज को चेक करवा के करो। ये ना हो अगर आप जाप भी कर रहे हो, पाठ पूजा भी कर रहे हो, और आप लोग कहते कोई मेरे पास कितनी कॉल आती है ऐसी, जो लोग कहते हैं कि मैं इतने साल से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं पर हमें कोई फल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा फल तुम्हें? कभी आप लोगों ने सोचा ये चीज का कि हमें फल क्यों नहीं मिल रहा? फल इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिविटीज है, वो हमारी पाठ पूजा को खाई जा रही है। तो हमारा फल कहां से आएगा? कहीं से नहीं आएगा। अगर किसी के साथ ये चीजें हो रही हैं कि उसको पाठ पूजा करते करते इतना टाइम व्यतीत हो गया पर उससे कोई फल नहीं मिला, तो आप लोग समझ जाओ कि हमारे अंदर नेगेटिविटीज है जो हमारी पाठ पूजा को खा रही है, जो हमारी पाठ पूजा को लगने नहीं दे रही, जो हमारे कर्मों को बनने नहीं दे रही। जब आपका कोई कर्म ही नहीं बनेगा तो आप लोगों को इस पाठ पूजा का फल कैसे मिलेगा? क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में सिर्फ गुरुजी कहते हैं कर्म चलते हैं, कर्मों का युग है ये। यहाँ पे एकमात्र 1.25 महीने की सेवा 12 साल बताई गई है। क्योंकि ऋषि मुनिये जब सतयुग में तप करते थे उनको 12 साल लग जाते थे। कलयुग में एकमात्र भोलेनाथ ने आपको 1.25 महीना दिया है। अपनी नेगेटिविटी चेक करके गुरु बना के अपनी सेवा लगाओ, देखो वो सेवा कैसे परवान होती है आप लोगों की। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसी में भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है।
जो हमारी बॉडी में रम जाती है, हमारे खून में जाके बैठ जाती है, हमारे खून को काला कर देती है, हमारी नसों को ब्लॉक कर देती है। क्योंकि ये चीजें इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में बैठ जाती है। कईयों को महसूस होती है, कईयों को तो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। जो लोग पाठ पूजा करते हैं उनको तो बिल्कुल महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उनकी पाठ पूजा खा खा के अंदर ताकतवर होती है। तो एक सही समय आने पर वो नेगेटिविटीज उसके ऊपर वार करते हैं जब ताकतवर हो जाती है। इसीलिए अपनी नेगेटिविटीज चेक करो। अगर किसी को स्वप्न में दबता है, गंदे काम होते हैं, या काली परछाइयां दिखती है, या कुछ भी होता है आपके साथ, आपको महसूस हो रहा है कि ये हमारे साथ चीज हो रही है, गलत हो रही है, तो अपने आप को चेक कराओ। एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, एक अच्छा गुरु बनाओ। मैं बार बार आपको यही सब कहती और यही कहती रहूंगी, क्योंकि ये कलयुग है, ये भूतों का गढ़ है। क्योंकि जो लोग मर रहे हैं वो धरती पे ही घूम रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने कोई पुण्य तो अच्छा किया नहीं कि जो वो लोग ऊपर जाएंगे। चाहे तुम जितनी मर्जी गति करा लो, चाहे गया जी जाके पिंडदान करा लो, चाहे हरिद्वार जाके करवा लो, पर जिन लोगों ने धरती पे जीते जी कोई कर्म नहीं करा, तो मरने के बाद भी भगवान को उनकी जरूरत नहीं है। यही भूत प्रेत बन के अपने कर्मों का भुगतान देंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।